1971 की जंग और भारत के वो तीन योद्धा जिन्होंने जमीन, आसमान, समंदर और तीनों मोर्चे पर इतिहास लिख दिया। भारत और पाकिस्तान के इतिहास की वो लड़ाई जिसने सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक नया देश बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। इस जंग में भारत के हजारों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन हर जंग में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ सैनिक नहीं रहते, इतिहास बन जाते हैं। आजकल फिल्म आने वाली है बॉर्डर 2 और इस फिल्म को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। क्या फिल्म में दिखाई जाने वाली कहानी असली है? असल में 1971 की जंग में क्या हुआ था और वो कौन से भारत के वीर थे जिनकी कहानियों पर ये फिल्म आधारित है। आज इस वीडियो में कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं। आज हम आपको बताएंगे बॉर्डर 2 की असली कहानी। 3 अफसर, तीनों अलग अलग सेनाओं से, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, लेकिन मकसद एक, भारत की जीत। पहला महान योद्धा है मेजर होशियार सिंह दहिया। साल था 1936, तारीख 5 मई, जगह सिसानाग गांव, हरियाणा के सोनीपत और रोहतक के बीच बसा एक छोटा सा गांव। यही जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर भारतीय सेना के इतिहास में अमर होने वाला था। नाम रखा गया होशियार सिंह दहिया। सिसाना गांव कोई साधारण गांव नहीं था। इस गांव से 250 से ज़्यादा जवान भारतीय सेना में गए। यानी यहाँ फौजी बनना नौकरी नहीं, परंपरा थी। पिता चौधरी हीरा सिंह दहिया ईमानदार किसान जिनकी सादगी की मिसाल दी जाती थी। माता मातुरी देवी जिन्होंने बचपन से अनुशासन, आत्मसम्मान और साहस सिखाया। होशियार सिंह बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। सोच स्वतंत्र थी, डर नाम की चीज़ नहीं। रोहतक की जाट मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ाई हुई। एक दिलचस्प बात, 7वीं कक्षा में ही उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी उनकी पढ़ाई या खेल में कभी रुकावट नहीं बनी। वो क्लास के टॉपर रहे और खेलों में भी। वॉलीबॉल में इतने अच्छे खिलाड़ी थे, पंजाब स्टेट टीम से खेले और कैप्टन भी रहे। ये साफ था ये लड़का किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। 1957 के आसपास होशियार सिंह दहिया ने कॉलेज छोड़ दिया, कारण दिल में एक ही आवाज़, फौजी बनना है। उन्होंने जाट रेजिमेंट ज्वाइन की, एक साधारण सिपाही के तौर पर, लेकिन उनकी लीडरशिप जल्द ही अफसरों की नज़र में आ गई। उन्हें आर्मी कैडेट कॉलेज भेजा गया। 30 जून 1963 उन्हें ग्रेनेडियर रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। एक सिपाही से सीधा ही अफसर, यह सफ़र आसान नहीं होता। 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में राजस्थान सेक्टर में तैनाती। उन्होंने लोकल ग्रामीण बनकर ऊँट पर सवार होकर दुश्मनों की लाइनों के अंदर घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा की। पाकिस्तान की पूरी मूवमेंट स्लो हो गई। इस साहस के लिए उन्हें मेंशन इन डिस्पैच मिला। अब आते हैं उस पल पर जहां इतिहास लिखा गया। शकरगढ़ सेक्टर, वेस्टर्न फ्रंट, 15 से 17 दिसंबर 1971। मेजर होशियार सिंह दहिया चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे। उन्हें आदेश मिला, बसंतर नदी पार करो, झरपाल पोस्ट पर कब्जा करो। जिस जगह पर मेजर होशियार सिंह दहिया को हमला करना था वो कोई साधारण मैदान नहीं था, बल्कि मौत का जाल था। ज़मीन के नीचे बारूद से भरी सुरंगें बिछी हुई थी। एक भी गलत कदम रखा, सीधा धमाका। सैनिक चल भी नहीं सकते थे, रेंग रेंग कर आगे बढ़ना पड़ता था। यानी दुश्मन ने ज़मीन को भी हथियार बना दिया था। ऊंचाई पर या बंकर में भारी मशीन गनें लगी हुई थी। एक मशीन गन सेकंडों में दर्जनों गोलियां बरसा सकती थी। सामने से आने वाला हर सैनिक खुला निशाना बन जाता था। यानी आगे बढ़ते ही गोलियों की बारिश तय थी। तोपों से बड़े बड़े गोले दागे जा रहे थे। ज़मीन हिल रही थी, चारों तरफ धुआं, आग और शोर। घायल होने पर बचने की संभावना बहुत कम। मतलब ज़मीन, हवा और हर दिशा से मौत बरस रही थी। 17 दिसंबर को एक आर्टिलरी शेल सीधे एमएमजी पोस्ट पर गिरा। होशियार सिंह बुरी तरह घायल हो गई, पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया, इवैक्यूएशन से इनकार कर दिया। वो रेंगते हुए मशीन गन पीठ तक पहुंचे और अकेले
80 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर समेत कई अफसर ढेर। उनके शब्द थे, जब तक सीज फायर नहीं होगा मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। 26 जनवरी 1972 इस दिन भारत सरकार ने मेजर होशियार सिंह दहिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है। ये सिर्फ उसी सैनिक को मिलता है जिसने दुश्मन के सामने अपनी जान की परवाह किए बिना असाधारण बहादुरी दिखाई हो। दूसरा बड़ा योद्धा है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेहो। 17 जुलाई 1945 इसीवाल गांव लुधियाना में इनका जन्म हुआ। पिता वारंट ऑफिसर त्रिलोक सिंह सेहो। भारतीय वायुसेना में घर के ऊपर से उड़ते फ्लाइंग जेट्स ने एक सपना बो दिया, मुझे पायलट बनना है। खालसा हाई स्कूल से टॉपर, 1962 में फर्स्ट डिवीजन, 1965 की जंग देखकर कॉलेज छोड़ दिया। एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की। लंबाई 6 फीट से ज़्यादा, कॉकपिट छोटा था, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। भारतीय वायुसेना की एक फाइटर स्क्वाड्रन थी जिसका निकनेम था फ्लाइंग बुलेट्स, मतलब आसमान में गोली की तरह तेज और खतरनाक। अंबाला एयरबेस यही इस स्क्वाड्रन का मुख्य ठिकाना था। यहीं से फाइटर जेट उड़ान भरते थे। 1971 की जंग में यही बेस उत्तर भारत की सुरक्षा की रीढ़ था। फोलैंड नेट ये एक छोटा लेकिन बेहद तेज फाइटर जेट था, इतना फुर्तीला कि पाकिस्तान के बड़े सेबर जेट्स को भी चकमा दे देता था। इसी वजह से इसे कहा जाता था सेबर स्लेयर। बिजली जैसी रफ्तार, बिना डर के हमला, यानी तेज उड़ो, दुश्मन पर टूट पड़ो और डर नाम की चीज़ मत रखो। 14 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 6 सेबर जेट्स ने सरप्राइज अटैक किया। रडार नहीं, भारी धुआं। निर्मलजीत सिंह सेहो अकेले आसमान में उतरे। एक जेट मार गिराया, दूसरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, लेकिन उनका नेट हिट हुआ। ETC ने कहा रिटर्न टू बेस्ट। उनका जवाब था आई थिंक आई हैव टू बीन हिट, टेल वुमन टू कम एंड गेट देम। कुछ ही देर में वो वीरगति को प्राप्त हुए। भारतीय वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता। इसका मतलब आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय वायुसेना में सिर्फ एक ही पायलट को भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला है, और वो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेहो। तीसरा महान योद्धा है समंदर का शेर, लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ अल्फ्रेड नरोना। 1 मार्च 1937 मैसूर में जन्म हुआ। 1955 में उन्होंने पूरे NDA में टॉपर हासिल किया। 1959 में उन्हें आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में अफसर बनाया गया। इसे कहते हैं कमीशन मिलना, यानी अब वो ट्रेनिंग नहीं, देश की सेवा में एक्टिव ऑफिसर बन चुके थे। यह समय था 1971, भारत पाकिस्तान जंग का। उस समय बांग्लादेश अलग देश नहीं था, उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। मोंगला पोर्ट और खुलना पोर्ट ईस्ट पाकिस्तान के 2 बेहद बंदरगाह थे। इन पोर्ट से पाकिस्तान सेना को हथियार सप्लाई मिलता था। इन्हें कब्जे में लेने का मतलब था पाकिस्तान सेना की कमर तोड़ देना। INS पनवेल भारतीय नौसेना का एक छोटा युद्धपोत था। ये कोई बड़ा युद्धपोत नहीं, बल्कि एक पेट्रोल बोट थी। 90 टन जहाज के वजन को बताता है, यानी बहुत छोटा, कम हथियार, कम सुरक्षा, फिर भी इसी छोटे जहाज से बड़े दुश्मन ठिकानों पर हमला किया गया। यही वजह है कि यह मिशन असाधारण साहस की मिसाल माना जाता है। ऐसा काम करना जो सामान्य हालत में हो ही नहीं सकता, यही इस मिशन में हुआ। इलाका पूरा जंगल, दलदल और नदियों से भरा था। रास्ते साफ नहीं थे, जहाज चलाना बेहद खतरनाक था। नौसेना के पास नए और सही नक्शे नहीं थे। कई जगह पर पानी उथला था, जहाज फंसने का खतरा था। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से लगातार गोलियां और गोले चला रही थी। छोटा जहाज आसानी से डूब सकता था। जब हालात बहुत खतरनाक हो गए, लेफ्टिनेंट कमांडर नरोना ने जहाज को खुद किनारे पर चढ़ा दिया ताकि जहाज डूबे नहीं, क्रू मेंबर सुरक्षित निकल सके। इसे कहते हैं जानबूझकर जहाज को ज़मीन पर बैठा देना। उनका पहला फैसला अपने जवानों की जान बचाना था। जहाज बाद में देखा जाएगा, इंसान पहले।
इतने छोटे जहाज से 600 से ज़्यादा गोले दागे गए, मतलब लगातार और ज़बरदस्त हमला किया। पाकिस्तानी शिपयार्ड पूरी तरह तबाह किया और खुलना पोर्ट भारतीय सेना के कब्जे में ले लिया और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बॉर्डर 2 एक फिल्म होगी, लेकिन होशियार सिंह दहिया, निर्मलजीत सिंह सेखो, जोसेफ अल्फ्रेड नरोना ये किरदार नहीं, इतिहास है। अगर आपको लगता है ऐसी कहानियाँ ज़रूरी है तो कमेंट में जय हिंद लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।